ओम नमः शिवाय। शिव पुराण शेरु संहिता प्रथम खंड 11वां अध्याय। शिव पूजन की विधि तथा फल प्राप्ति। ऋषि बोले, हे सूजी, अब आप हम पर कृपा करें, हमें ब्रह्मा जी व नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताइए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से जो सुना होगा, कृपया हमें बताइए। महर्षियों के यह वचन सुनकर सूत जी ने ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी बोले, है मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है कि वह बड़े रहस्य की बात है, मैंने इसे जैसे सुना है उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना रहा हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से यही प्रश्न किया था, फिर उपमन्यु जी ने उन्हें सुनाया था और उसे भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था। वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है तथा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली है। यह दरिद्र, रोग, दुख तथा शत्रु द्वारा दी गई पीड़ा को नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजा नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक उसे दरिद्रता, दुख, रोग और शत्रुजनित पीड़ा, ये चारों प्रकार के पाप दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही यह दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति हो जाती है। वह सभी भोगों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। शिव जी का पूजन करने वालों को धन, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को भी कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए विधि अनुसार पूजा उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके स्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाए तथा मलमूत्र त्याग करे। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही कर्म करे। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए। स्त्रियों को भी इसी प्रकार कर्म करते हुए शुद्ध मिट्टी से हाथ पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11, वैश्य को 10 तथा शूद्र को 9 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार और श्राद्ध के दिन दातुन ना करे। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करे तथा विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करे। फिर एकांत स्थान पर बैठकर विधि पूर्वक संध्या करे तथा इसके उपरांत विधि विधान से शिव पूजन का कार्य आरंभ करे। तदुपरांत मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे तथा आसन पर बैठे। सर्वप्रथम गणेश की पूजा करे, उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते समय त्रिनेत्र राधे शिव का ध्यान करे। महादेव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और जिनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वह बागंबर बधे हुए हैं। फिर प्रणाम मंत्र अर्थात ओंकार जी से शिव जी की पूजा करे। बाद आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें, 9 कलश स्थापित करें, उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही अपना प्रक्षालन करें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल डालें, खास और चंदन के पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालें। देवादिदेव महादेव के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा दीपों द्वारा भगवान शिव की आराधना आरंभ करें। संध्योजत पदवधनी मंत्र से शिव जी का आह्वान करें। ओम वामदेव मंत्र द्वारा भगवान महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। फिर ईशान स्वाभिमान मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। बाद और आचमनी आपत कर अध्यय। तत्पश्चात गंध और चंदन मिले हुए जल से भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान कराए। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराए। पंचामृत के 5 तत्व दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, घी में नहलाकर महादेव जी के प्रणाम मंत्र को बोलते हुए अपना अभिषेक करें। उनका जल पात्रों में शुद्ध व शीतल जल है। सर्वप्रथम महादेव जी के लिंग पर कुश, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफ़ेद कनेर, बेला, कमल, उत्पल पुष्पों और चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। पर अनवरत जल की धारा गिरने की व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों में महेश्वर को नहलाए। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्टों को फल देने वाली है। पावन मंत्र, रुद्र मंत्र, नील दूध मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, अर्थविश, शीर्ष मंत्र, शांति मंत्र, भरून मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, 50 मंत्रों से पूजा करें। शिवलिंग पर 100 जल धाराएं गिरने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सब लोग में परम देव जो आरंभ और अंत में हीन तथा रोगियों के औषधि के समान है, उन्हें शिव के नाम से जाना जाता है। एवं जो शिवलिंग के रूप में विख्यात है, उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि मंत्रों द्वारा अर्पित करें। अतः देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में फूल रखें। भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए कहे कि कल्याणकारी शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब तक पूजा आदि सत्कर्म किए हों, आपकी कृपा से वह सफल हो। अशित मन से शिव को फूल अर्पित करें। सुसिद्ध वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो तथा शिव ही मेरे चरण दाता हो। इस प्रकार परम भक्ति
से पूजन करें। फिर सपरिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, उसके सभी रोग दुख दर्द कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से मनुष्य से सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सब जानकर नारद अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद करते हुए आपने मुझ पर कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है। शिव भक्ति समस्त भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसी के साथ रुद्र संहिता का 11वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय।